आदि, क्या बात है आदि? मुझे इतनी अर्जेंटली बुलाया तूने? कुछ काम था? मेरी शादी के बारे में बात करनी है। बहुत बढ़िया आदि, कांग्रेट्स। तूने माँ को पार्वती से प्यार की बात बता दी क्या? और उन्होंने हाँ कह दिया क्या? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, माँ ने शादी के लिए हाँ कह दिया होगा ना? क्या हुआ आदि? तेरे चेहरे पर इस बात की मुझे खुशी नहीं दिखाई दे रही है। खुश रहूंगा तभी तो खुशी नजर आएगी ना। खुश नहीं है तो फिर तो अपनी शादी के बारे में क्या बोलने वाला था? हाँ यार, माँ ने मेरी शादी करवाने का फैसला किया है। तूने अपने प्यार के बारे में माँ से बताया कि नहीं? मैं पार्वती और मेरी शादी के बारे में बात करने ही वाला था, लेकिन इतनी ही देर में माँ ने। तुम 2 दिनों का टाइम ले लो। इस एल्बम में जो लड़कियां हैं उनमें से एक लड़की तुम सिलेक्ट कर लो। तुम्हारी पसंद की गई लड़की से 30 दिनों में मैं शादी करवा दूंगी, ठीक है ना? बस इसीलिए कितने दिनों से मैं तेरे पीछे पड़ा हुआ था कि जो भी तेरे मन के अंदर है वो अपनी माँ से तू बता दे। अब देखा ना क्या हो गया। 2 दिन के अंदर किसी लड़की को पसंद करके उसे शादी करने के बाद तू उसके साथ खुश रहेगा क्या? ऐसी शादी करने से क्या फायदा? मेरे लिए माँ जरूरी है और पार्वती भी जरूरी है। एक तरफ माँ का प्यार है और दूसरी तरफ मेरी पार्वती का प्यार है। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तेरी हालत समझ सकता हूँ आदि। एक साथ दोनों को खुश रखना आसान नहीं है। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तूने पार्वती को जिंदगी से निकाला तो तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसीलिए पार्वती से तेरे प्यार के बारे में माँ को बताना होगा। उसके बाद तू माँ के पैर पकड़कर माफी भी मांग सकता है। अब क्या सोच रहा है आदि? नहीं, मैं इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। तू इस वक्त जिस उलझन में है ना, वो मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ आदि। अब अगर इन 2 दिनों में तू माँ के बारे में और शादी के बारे में ही सोचता रहेगा तो तू किसी भी फैसले तक नहीं पहुंच पाएगा और बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए माँ के बारे में और होने वाली तुम्हारी शादी के बारे में सोचना बंद कर दे। बेहतर होगा कि पार्वती से तू अपने प्यार का इजहार कर। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पार्वती के हाँ के बिना तेरा माँ से बात करने का मतलब नहीं। इसीलिए पहले तू पार्वती को अपने दिल की बात बता ले और उसे मना ले। उसके बाद तू माँ से ये सारी बातें कहना। क्या बोलता है? तू इतना सोचेगा तो तेरे प्यार की समाधि तेरे दिल में बनाकर जो फोटो माँ ने दिए हैं ना, उसमें से किसी को चुनकर शादी करनी पड़ेगी तुझे। तेरी माँ ने तुझे सिर्फ 48 घंटे का टाइम दिया है। इसीलिए पार्वती को दिल की बात बताकर उसे मना ले। उसके बाद माँ को मनाने के बारे में सोचते हैं। तुम 2 दिनों का टाइम ले लो। इस एल्बम में जो लड़कियां हैं उनमें से एक लड़की तुम सिलेक्ट कर लो। इन 48 घंटों के अंदर मैं पार्वती से अपने प्यार का इजहार करूंगा। वेरी गुड आदि, इस बार मिस मत करना। ऑल द बेस्ट। बाय आदि। बस 1 महीने के अंदर बड़े मालिक की शादी हो जाएगी।
सर, आई विल कॉल यू बैक। पार्वती, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था पार्वती, और तुम मुझे अनदेखा करके जा रही हो। ड्यूटी का टाइम हो गया है बड़े साहब, जल्दी में मैं आपको देख नहीं पाई। मुझ पर ध्यान देना भी तुम्हारी ड्यूटी है पार्वती। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। क्या हो सकता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जरूर मोहब्बत वाली बातें कर रहे होंगे ये दोनों, इसीलिए इतना शर्मा रही है ये। ठीक है बड़े साहब, मैं चलती हूँ, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। घर में जो भी काम होगा वो तुम बाद में आके कर लेना। फिलहाल तुम मेरे साथ बाहर चलो। कहाँ बड़े साहब? चलो मंदिर जाकर आते हैं। मंदिर जाना है? क्यों बड़े साहब, अचानक हम मंदिर क्यों जा रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ तो जरूरी बात होगी और वो मैं पता करके ही रहूंगी। क्या करूं? वहां जाती हूँ। वनजा, अगर तू वहां गई ना तो बेकार में फंस जाएगी। यहीं रह के सुन, पता चल जाएगा। मेरा मन काफी भारी लग रहा है। देवी के सामने दिल की बात कहने से दिल का बोझ हल्का होता है, ऐसा तुमने ही कहा था। जाते हैं। मेरे आने से क्या होगा, आप ही जाकर आइए। नहीं, तुम भी मेरे साथ आओगी तो अच्छा लगेगा। मना मत करना, जल्दी लौट कर आ जाएंगे। क्या बात है पार्वती, मेरे साथ आने के लिए इतना क्यों सोच रही हो? नहीं बड़े साहब, मैं उस बारे में नहीं सोच रही थी। घर में कौन से काम करने हैं वो सोच रही थी। तुम्हारे काम में कोई तकलीफ नहीं आएगी, हम जल्दी से जाकर आ जाएंगे। ठीक है बड़े साहब, चलती हूँ। थैंक्स पार्वती, चलो चलते हैं। अरे 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 अरे, एक मामूली ड्राइवर की बेटी के लिए, नौकरानी के लिए ये कार का दरवाजा खोल के बिठा रहा है, उसे आगे की सीट में बिठाकर घुमाने ले जा रहा है। इसकी तो आखिर इसे कार में बिठाकर ले कहाँ गया होगा आदि। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अभी बताती हूँ। वो खाना बनाने वाली हमेशा मेरे हाथों से बच जाती है, लेकिन आज उसे नहीं छोड़ूंगी। राजेश्वरी को सब बता के रहूंगी। बस 1 महीने के अंदर बड़े मालिक की शादी हो जाएगी। हेलो सर, मैं BBI बैंक से कॉल कर रही हूँ। स्पेशल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, लिमिट 5 लाख के ऊपर है। क्या आप मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, सॉरी। थैंक यू सर।
पार्वती, बोलिए बड़े साहब। वो हेलो। नमस्ते सर, एसएस प्रमोटर से कॉल कर रहा हूँ सर। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि हमारी दीदी 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 क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हमेशा की तरह घर के काम करने वालों की और पार्वती की कंप्लेन लेकर आई होगी, यही है ना? आप जो बोल रही हैं वो आधा सच है दीदी। कंप्लेन लेकर आई हूँ मैं, लेकिन पार्वती की नहीं, आपके बेटे आदित्य की। वंजा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे पास आकर आदि की कंप्लेन करना चाहती हो? आप मुझे मारेंगी तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जो आदि कर रहा है वो ठीक नहीं है। हमारा आदि उस खाना बनाने वाली को गाड़ी में बिठाकर कहीं लेकर गया है। दीदी, उन दोनों को मैंने गार्डन में कुछ बातें करते हुए देखा, और उसके बाद पता है क्या देखा? कि हमारा आदित्य पार्वती को कार में बिठाकर कहीं लेकर गया। ए! मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आदित्य को फोन करके देखिए, पता चल जाएगा। फोन करो ना, आज फंसेंगे दोनों जाल में। The subscriber cannot be reached at the moment. Please try again after some time. फोन आउट ऑफ रीच है। क्या हुआ दीदी? आदित्य फोन नहीं उठा रहा है क्या? हाँ, नहीं उठा रहा है दीदी। हटो। बोलिए आंटी। नंदिनी, कैसी हो तुम? जेल से बाहर आने के बाद तुमसे मिलने की इच्छा हो रही है, लेकिन ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे इसीलिए नहीं मिल पा रही। डर के मारे बस चुप रह गई मैं, वरना याद बहुत आई तुम्हारी। तुम मुझे गलत मत समझना। हाँ, कोई बात नहीं आंटी, आपने मुझे अभी कॉल किया है वही काफी है। अच्छा नंदिनी, वैसे तुम्हें मैंने एक जरूरी बात बताने के लिए फोन किया है। क्या बात है आंटी? अरे हमारा आदित्य, वो खाना बनाने वाली पार्वती है ना, उसे कार में बिठाकर घुमाने ले गया है। कहाँ गया है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उन दोनों को जाते देखा था और तुरंत आके मैंने राजेश्वरी को ये बात बता दी। सुनते ही वो एकदम टेंशन में आ गई है। ये देखकर मुझे तो मजा ही आ गया, पता है। मैंने सोचा ये बात तुम्हें बतानी जरूरी है, इसीलिए फोन कर दिया। जब से मैं जेल से बाहर आई हूँ, तब से जिसने मुझे जेल भेजा है उसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाई, इसका टेंशन है मुझे। ठीक है, मैं उसे देख लूंगी। फोन रखती हूँ। वहाँ क्या चल रहा होगा पता नहीं, अभी देखती हूँ। उतरते हैं पार्वती। ये क्या बड़े साहब, मंदिर जाना है कहकर आप मुझे यहाँ लेकर आए? आज हम मंदिर नहीं जाएंगे। मंदिर में जो मन को शांति मिलती है वही शांति इस पार्क में भी मिलती है। चलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वहां बैठकर बात करते हैं।
बैठो ना पार्वती। नहीं कोई बात नहीं बड़े साहब, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो ठीक है, मैं भी खड़ा रहता हूँ। अब बड़े साहब, ये क्या बड़े साहब, आप खड़े क्यों हो गए? आप बैठिए ना। तो फिर तुम भी बैठो। तुम कभी इस पार्क में आई हो क्या? नहीं बड़े साहब, किचन, घर, मंदिर, इसमें ही दिन निकल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ऑफिस, घर, बिजनेस, मीटिंग, उसी में पूरा दिन चला जाता है। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। ऑफिस जाते समय सही बता कह रहा है। ओके सर। ओके सर। वो तो बिजनेसमैन आदित्य है ना? हाँ यार, द ग्रेट आदित्य बिजनेसमैन, और उनके साथ उनकी ब्रांड एम्बेसडर पार्वती हैं। चलो उनके पास चलकर ऑटोग्राफ लेते हैं। चलो। चलिए। कुछ भी करके मेरे दिल की बात पार्वती को बतानी है। कैसे बताऊं? मंदिर जाते हैं कहकर बड़े साहब मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हेलो सर, ऑटोग्राफ प्लीज। हेलो Hello, सर, sir. Autograph, please, sir. प्लीज। थैंक यू सर। वेलकम। सर लीजिए। सर पेन। थैंक यू सर। सर बिजनेस में मुझे भी आपकी तरह कामयाबी पाने की इच्छा है, एम्बिशन भी। गुड। कोशिश करेंगे तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैडम एक ऑटोग्राफ। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। See you. सर। पार्वती, हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है, हम चलते हैं। उतरते हैं पार्वती। तुम वहां जाकर मेरा इंतजार करो। पार्वती, बड़े साहब, आइसक्रीम खाना चाहती हो? खाते हैं बड़े साहब, लेकिन आप ऐसी जगह पर आइसक्रीम कैसे खा सकते हैं? हम जो खा रहे हैं उसमें हमें खुशी मिलना जरूरी है। कहाँ खा रहे हैं ये सारी बातें मायने नहीं रखती। चलो। आइए सर, आइए। आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए, कप वाली या कोन वाली या स्टिक? तुम्हें क्या चाहिए पार्वती? मुझे एक स्टिक वाली आइसक्रीम चाहिए। एक स्टिक वाली दीजिए। ये लीजिए सर। आपके लिए बड़े साहब। वही वाली एक और दीजिए। ओके सर, ये लीजिए। करोड़ों रुपयों का मालिक होकर ये एक खाना बनाने वाली लड़की के साथ रोड पर
एक आम आदमी की तरह खड़े होकर आइसक्रीम खा रहा है। छे, हमारे गांव में जब मेला लगता है तो हम ऐसे ही आइसक्रीम बेचने वाले से आइसक्रीम खरीदते हैं। फिर मैं और गणेश खाने का कंपटीशन करते हैं। अब मेरी बात संभल कर। सॉरी आपकी आइसक्रीम नीचे गिर गई। छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम खाओ ना। आपको छोड़कर मैं कैसे खा सकती हूँ? ये पकड़िए, मैं दूसरी आइसक्रीम लाती हूँ। जेल में जाने के बावजूद भी तुम सुधरी नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, अगर पार्वती को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भूल गई क्या? मैं भूली नहीं हूँ। दूर खड़ी रहकर तुम क्या कर रहे हो ये ध्यान से देख रही थी आदि। मेरी पार्वती बोलने का तुम्हारा ये मतलब था ना? हाँ, यही था। अब तुम्हारी समझ में आ गई है ना, तो बीच में आने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। अभी तो जा रही हूँ, लेकिन हमेशा के लिए मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं वो नागिन हूँ जो टस्कर रहेगी। अब तू जहरीली नहीं रही, जहर के दांत निकाली हुई नागिन है। जिंदा रहना चाहती है तो चली जा यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।